के बोलूँगी तो कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? थोड़ा सा इको कम कर दीजिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आपका उत्साह नहीं लग रहा जो बैठ सुनने वाला आज, क्या सुन सुन के थक गए हैं? ऐसा है क्या? तो एक बार बुलंद है घोष, बोलिए आदि शक्ति माँ भवानी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, सांचे दरबार की जय। सर्वप्रथम मंचासीन सभी अतिथिजन, स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स, मातृशक्ति और इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, आप सभी को मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से नमन करती हूँ। आज हम सभी एक बहुत ही अच्छे अवसर पर, मातृ सम्मेलन के अवसर पर इस स्कूल के प्रांगण में, इस आंगन में बैठे हुए हैं। मुझे याद है जिस समय हम बहुत छोटे होते थे, हम स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय मातृ सम्मेलन जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं होते थे स्कूल्स में। पेरेंट टीचर्स मीटिंग हुआ करती थी, जिसमें पेरेंट्स जाया करते थे स्कूल में, मम्मी पापा जाते थे, टीचर्स बताती थी बच्चे के क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या रिजल्ट्स हैं, और उसके बाद मीटिंग खत्म हुई, घर लौट आए। लेकिन मुझे बहुत खुशी है, व्यक्तिगत रूप से पर्सनली मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज के इस समय के अंदर बहुत से स्कूलों में, लगभग अधिकांश स्कूलों के अंदर ये मातृ सम्मेलन आयोजित किया जाता है। क्योंकि मातृ सम्मेलन केवल एक ऐसा सम्मेलन नहीं है जहां हम बैठे, थोड़े से गप्पे मारे, थोड़ी सी इधर उधर की बात की, सखी सहेलियों से मिले और घर लौट गए। अगर हम इस उद्देश्य से आते हैं तो हम यहां बैठकर भी कुछ नहीं पा सकते। लेकिन आप जानते हैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, और उद्देश्य क्या है कि एक माता आत्मिक रूप से जागृत हो पाए, वैचारिक रूप से विचारों से जागृत हो पाए, अपने कर्मों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागृत हो पाए। क्योंकि आप देखिए, एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत ताकत है, बहुत बल है, लेकिन अगर वो व्यक्ति सोया हुआ है तो क्या वो व्यक्ति अपने धन की रक्षा कर सकता है? कर सकता है? नहीं ना। अगर वो जागा है तो ही वो अपने धन की रक्षा कर सकता है। ऐसे ही एक माँ जिसे बच्चे की फर्स्ट टीचर, फर्स्ट मास्टर, फर्स्ट फ्रेंड सब कुछ कहा जाता है, बच्चे की पहली मित्र भी होती है, पहली गुरु भी होती है, पहली संबंधी भी होती है, पहली सारे इसके संबंध माँ से ही आरंभ होते हैं। इसलिए माँ की और एक पिता की, मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी माँ की, साथ में पिता की भी, दोनों की जिम्मेदारी विशेष होती है, महत्वपूर्ण होती है अपनी संतान के प्रति। अभी बहुत देर से हम सब सुन रहे थे, माँ 9 माह तक अपनी संतान को गर्भ में रखती है, इसके कर्ज को नहीं चुकाया जा सकता। नो डाउट, कोई संदेह नहीं है इस बात में कि माँ के कर्ज को नहीं चुकाया जा सकता, इसमें कोई संदेह नहीं, मैं इस बात को एग्री करती हूँ, मानती हूँ। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। एक माँ गांधारी भी थी जिसने 9 माह दुर्योधन को अपने गर्भ में रखा। एक माँ सिकंदर की माँ भी रही होगी जिसने 9 माह सिकंदर को गोद अपने गर्भ में रखा। एक रावण की माँ भी रही होगी जिसने 9 माह रावण को अपने गर्भ में रखा। क्या वो माँ आज समाज के अंदर सम्माननीय है? कोई उनका सम्मान करता है? आज भी जब उस बच्चे का नाम आता है, जहां दुर्योधन का, रावण का, सिकंदर का, नेपोलियन का नाम आता है, तो हम कहते कैसी माँ रही होगी जिसने ऐसी संतानों को जन्म दिया। हालांकि उसने भी कष्ट सहा, उन्होंने भी दर्द सहा, उनके कर्ज को नहीं चुकाया जा सकता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पता है क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने संतान को जन्म दिया, हमारे घर में बेटा हुआ या बेटी हुई, उससे भी बड़ी बात है हमने अपनी संतान को संस्कार कैसे दिए। हमारे ऊपर निर्भर करता है
कि हम अपनी संतान को कैसे संस्कार देते हैं, उनका निर्माण कैसे करते हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सबके ऊपर, और अपने ऊपर ही नहीं बल्कि समाज के लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति, चाहे वो आपकी संतान है, आपके पड़ोसी की संतान है, सब समाज के एक अंग है, सब समाज में रहते हैं। आप देखें, अगर आपके गांव में एक व्यक्ति डाकू बन जाए, लुटेरा बन जाए, तो पूरे गांव को उसकी भरपाई करनी पड़ती है। सारा गांव भयभीत रहता है ना, डरा हुआ रहता है कि पता नहीं कब लूट कर ले जाए। हालांकि दुर्जन एक ही व्यक्ति है, बुरा एक ही व्यक्ति है, लेकिन उस एक व्यक्ति के कारण पूरे गांव को भुगतान करना पड़ता है। ऐसे ही समाज के अंदर एक एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होती है, हर एक व्यक्ति का अपना एक दायित्व होता है, और उस दायित्व को व्यक्ति अच्छे से निभा पाए, इसमें माँ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या एक माँ इस संसार को, इस समाज को एक गुणहीन, चरित्रहीन, स्वार्थ रहित और परोपकार से दूर ऐसी संतान समाज को देती है, या एक गुणवान, ज्ञानवान, स्वार्थ से रहित समाज का भला करने वाली संतान देती है? ये मां पर निर्भर करता है। आप कहेंगे मां पर कैसे निर्भर करता है? क्योंकि हर मां यही चाहती है। आप में से कोई ऐसी मां है जिसने संतान को इसलिए जन्म दिया हो कि वो दुष्ट बन जाए? है कोई ऐसी? हाथ खड़ा करके बताओ जरा। नहीं ना? जिस समय घर में संतान आती है, हम सबकी इच्छा होती है कि हमारी संतान बहुत अच्छी बने, बहुत ऊंचे स्तर तक जाए, हमारी हर बात माने, संसार का हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा करे। हम यही चाहते हैं ना? कौन कौन चाहता है जरा बताओ तो, हाथ खड़े करके। जिसके हाथ जितने नीचे हैं मतलब उतना ही कम चाहते हैं। सब चाहते हैं ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देखें, आज के समय में मैं इस बात को लगभग गारंटी के साथ कह सकती हूं, जितने परेशान अपने बच्चों को लेकर हैं या जितनी टेंशन्स हमें उनको लेकर हैं, उतनी हमें किसी और को लेकर नहीं है। आप सहमत हैं मेरी बात से? है ना? उनके भविष्य को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, उनकी नौकरी को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर, उनकी आदतों को लेकर अनेकों चिंताएं हमारे दिमाग में दिन रात चलती रहती हैं, निरंतर चलती रहती हैं, लेकिन समाधान कहीं कुछ नहीं मिलता। क्योंकि हम सब परिणाम तो बहुत बड़ा चाहते हैं, लेकिन हमारा जो पुरुषार्थ है, हमारा जो कर्म है, जो जिम्मेदारी है, वो हम उतने अच्छे से नहीं निभा पाते, चाहे वो जाने में, अनजाने में, जिस भी तरीके से आप समझ लें। कारण जानते हैं? किसी फिलोसफर ने बहुत अच्छा कहा, किसी दार्शनिक ने बहुत अच्छा कहा है, लिटिल थिंग्स मेक मिरेकल। छोटी छोटी सी चीजें ही चमत्कार को जन्म देती हैं। बहुत छोटी छोटी चीजों से ही एक विशाल चीज का निर्माण हो जाता है। जैसे एक चिड़िया घोंसला बनाती है, छोटे 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 तिनके इकट्ठे करती है और एक घोंसले को आकार दे देती है। एक मटके के अंदर बूंद 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 करके जब पानी इकट्ठा होता है तो मटका पूरा भर जाता है। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। ऐसे ही हम सबके जीवन में, हर एक इंसान के जीवन में बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो महत्व रखती हैं, जो मायने रखती हैं, परंतु हमसे गलती ये हो जाती है कि हम इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, और यही छोटी छोटी चीजें एक दिन बहुत बड़ा रूप लेकर हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। मैं एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करूंगी, आपने हो सकता है पहले सुनी हो। एक बार एक बच्चा जो अपने स्कूल से पेंसिल चुरा कर ले आया, जिस समय आया माँ को बताया, माँ ने कहा चल कोई बात नहीं, अगली बार मत करना। अगली बार बच्चा फिर स्कूल गया, इस बार कॉपी चुरा कर ले आया। माँ ने फिर देखा, कहा चल अब मत करना। तीसरी बार फिर हुआ, कुछ और सामान चुरा कर ले आया, और धीरे 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 करते करते उस बच्चे को चोरी करने की आदत पड़ गई। एक दिन करते करते जब वो युवा अवस्था में पहुंचा तो उसने एक बहुत बड़ी चोरी को अंजाम दिया और वो पुलिस के हाथ लग गया। अब जब उसका कोर्ट में केस चला तो जज ने उसे मृत्यु की सजा सुना दी। अब जब फांसी की सजा सुनाई तो उससे पूछा, बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है? उस बालक ने बस एक ही बात कही कि मैं एक बार अपनी मां से मिलना चाहता हूं।
माँ को बुलाया गया। उसने कहा, माँ मैं तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूं। माँ ने कहा, हाँ बता। अपना कान पास कर। माँ ने जैसे ही कान पास किया, बच्चे ने माँ का कान ही काट लिया। कान से खून निकलने लगा और माँ जोर से चीखी, ये क्या किया? पुलिस वालों ने उस बालक को, उस व्यक्ति को पकड़ा। उसने कहा, ये क्या किया? उसने कहा, ये इस माँ के कानों का ही परिणाम है कि आज मैं यहां खड़ा हूं। अगर ये बचपन में मेरी उस गलती को सुनकर चुप ना बैठी रहती, उस दिन अगर इसने मुझे दंड दे दिया होता, तो आज मैं यहां नहीं होता, मेरा जीवन कुछ का कुछ बन गया होता, सिर्फ इसके कारण। यहां हम देखिए, बहुत छोटी सी बात है, हमारे बच्चे भी बहुत बार करते होंगे ऐसा, लेकिन हम नजरअंदाज कर देते हैं। अभी जो इस कार्यक्रम के लिए कार्ड प्रिंट हुआ, जो कार्ड आप तक भी पहुंचा होगा, उस कार्ड के अंदर लिखा है, इस मातृ सम्मेलन का उद्देश्य है माताओं को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जागृत करना। यही है इसका उद्देश्य। मैं आपसे एक प्रश्न करती हूं, सर्वांगीण विकास क्या होता है? कोई भी बता दे आप में से कोई। सर्वांगीण विकास मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी संपूर्ण विकास। अब चलिए इस पर विचार करते हैं थोड़ा सा। संपूर्ण विकास का मतलब क्या होता है? आप देखें, एक पेड़ है, उस पेड़ को हम अच्छा कब कहते हैं, विकसित कब कहते हैं? चलिए इससे भी छोड़ते हैं। एक फल है, मान लीजिए, एक फल को हम पका हुआ कब कहते हैं, खाने योग्य कब कहते हैं? जब उसका बीज भी पका हो, उसका गूदा भी मीठा हो और उसका छिलका भी साफ सुथरा हो, तो हम उसे खाने योग्य कहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से गला हुआ है, अंदर से थोड़ा सा निकला, हमने कहा वाह बड़ा अच्छा फल है, नहीं ना। पूरा का पूरा उसका आवरण अंदर से लेकर बाहर तक वो कितना विकसित है, तो वो अच्छा कहलाता है। ऐसे ही जहां सर्वांगीण विकास की बात आती है, संपूर्ण विकास की बात आती है, तो संपूर्ण विकास के बहुत सारे पहलू हैं। आज हम सब उस पर ही विचार करेंगे और ध्यान से समझेंगे इन चीजों को कि कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमसे छूट रही है। जो हम अपने बच्चे के विकास में लगाएं तो हमारा बच्चा जो आज है उससे भी कितना कदम ऊपर उठ सकता है हर स्तर पर, अगर ये छोटी छोटी चीजें हम अपना लें। आज हम बात कर रहे हैं, सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां सर्वांगीण विकास की बात आती है, हम सब का उद्देश्य क्या है? एक बच्चा हमें मिला, उसने कहा दीदी आप मेरी मम्मी को समझाओ। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते जब देखो पीछे ही पड़ी रहती है, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। मैं कोई कीड़ा थोड़ी हूँ किताब का कि 24 घंटे बस पढ़ ले और हमेशा एक ही बात नहीं सुनाएगी। नहीं पढ़ेगा तो रिक्शा चलाएगा, नहीं पढ़ेगा तो घर का काम करना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न करती हूं, क्या हम भी ऐसा ही तो नहीं करते? जब देखा जहां देखा पढ़ ले, क्योंकि हमें लगता है यदि बच्चा पढ़ लेगा तो बहुत अच्छा इंसान बन जाएगा। मैं आपसे एक प्रश्न और करूंगी, आज के समय में जो इतना आतंकवाद फैला है, टेररिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, और कैसी कैसी योजनाएं, कैसी कैसी प्लानिंग्स उनके दिमाग में चलती हैं। दे आर हाईली क्वालिफाइड, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, दे आर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, हायर स्टडीज हैं उनके पास, लेकिन इतना पढ़ने का परिणाम भी क्या निकला? रिजल्ट क्या निकला? समाज के लिए डर, समाज के लिए विध्वंस। इसीलिए जहां सर्वांगीण विकास की बात आती है, तो सर्वांगीण विकास का अर्थ केवल शिक्षा का विकास नहीं होता, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे पहलू हैं जिन पर हम विचार करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम सर्वांगीण विकास की बात करें तो इसका सबसे पहला पहलू है बच्चे के विहार का विकास। विहार मतलब लाइफस्टाइल, उसकी आदतें। क्या हम इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर कैसी आदतें डल रही हैं, कैसी आदतें विकसित हो रही हैं? नहीं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, अक्सर आश्रम में कितने लोग आते हैं या हम कहीं कार्यक्रम में जाते हैं, बहुत से बच्चे मिलते हैं। जब पूछा जाता है कि आपका सुबह रूटीन क्या रहता है, उठने का समय क्या रहता है, तो बच्चों का जवाब होता है 8 बजे, क्योंकि
9 बजे स्कूल जाना होता है, 8 बजे उठते हैं, धीरे धीरे 1 घंटे में काम किया और 9 बजे उठकर स्कूल चले गए। और यदि स्कूल 7 बजे का है तो 6 बजे उठ जाते हैं 1 घंटा पहले। यानी जब काम है, स्कूल जाने का टाइम है, उससे 1 घंटा या आधा घंटा पहले हम उठते हैं। और जिस दिन छुट्टी हो उस दिन तो मजे करते हैं, फिर 10 बजे तक आराम से, जब तक कोई ना हिलाए, ना डांट फटकार पड़े, तब तक हमारा ऐसा ही रूटीन बना रहता। ऐसा ही है ना घर में। और बच्चों का तो छोड़िए, अगर बड़ों को भी मौका मिल जाए की बात कर रही हूँ, मौका नहीं मिलता तो मजबूरी में उठना पड़ता है, लेकिन अगर मौका मिल जाए तो हम में से भी कोई नहीं उठने वाला जल्दी, है ना? ऐसा ही। और यही आदतें हमारे बच्चों के अंदर डेवलप हो रही हैं। लेकिन आप जानते हैं साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है जो बच्चा सुबह देरी से उठता है उसकी बुद्धि का ह्रास होता है, उसके अंदर नेगेटिविटी आती है, नकारात्मक विचार जल्दी आते हैं, और वो व्यक्ति स्वास्थ्य से भी बड़ा कमजोर रहता है। क्योंकि जिस समय एक बालक सुबह उठता है, जल्दी उठता है, उस समय वातावरण में प्योर ऑक्सीजन होती है, वातावरण शांत होता है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, और जो उस समय उठता है उस ऊर्जा को लेता है, वो तन मन से स्वस्थ होता है। लेकिन हमें पता ही नहीं है, हमें लगता है चलो अच्छा है 8 बजे तक सोता रहेगा, अपने काम निपटा लो, नहीं तो इसके पीछे लगे रहना है। ये भी होती है ना सोच, अच्छा है जितना सो जाए उतना ही अच्छा है, हमारी टेंशन कम हो। आज तो टेंशन कम हो जाएगी, लेकिन भविष्य की टेंशन बढ़ जाएंगी। हम अपनी सुविधाएं देखते हैं इसमें भी। इसलिए सबसे पहले माँ के लिए जरूरी है कि वो अपने बच्चे के जीवन में एक ऐसा नियम बनाए कि वो बचपन से ही जल्दी उठने की आदत डेवलप करे। मुझे याद है, हालांकि एक पर्सनल बात है, नहीं शेयर करनी चाहिए, पर मुझे लगता है कि जहां जरूरत है हम कर सकते हैं। जब हम बहुत छोटे थे तो मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे और हम बहुत डरते थे उस समय उनसे। हमारे घर के अंदर बचपन से, जब से हमने होश संभाला है, सुबह 4 बजे उठने का नियम था। 4 बजे उठकर पढ़ाई करनी है, बचपन से ही। जब हम आश्रम में आए, संन्यास लिया, तो हमें कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई कि जल्दी उठना है, ध्यान करना है, क्योंकि बचपन से ही रूटीन बने हुए थे। हाँ, उस समय लगता था कैसे हैं पापा, सारे बच्चे छुट्टी में भी 8 बजे तक सोते हैं, 10 बजे तक सोते हैं, आराम से आते हैं, हमारे पीछे लगे रहते हैं। लेकिन आज उनके लिए हृदय से धन्यवाद निकलता है कि उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया उस समय हमारे लिए कठोर बनकर। उस समय हमारे लिए कठोर बने तो आज समाज हमारे लिए विनम्र बन गया, प्रकृति हमारे लिए विनम्र बनकर खड़ी हो गई। ये उनका उपकार था। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे लिए वो छोटी सी बात है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये छोटी बात नहीं है, छोटी छोटी चीजें भी बड़ा असर कर जाती हैं। एक छोटा सा फोड़ा कब कैंसर में बदल जाए कोई नहीं कह सकता। होता है ना, ऐसे ही दिखने में छोटा सा दिखता है, जब निकलता है तो व्यक्ति के प्राण भी ले लेता है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे के टाइम टेबल की। बच्चा क्या अपने काम को एक टाइम टेबल बनाकर करता है? आपने ऐसी आदत डाली उसको? नहीं। जब मर्जी उठा, जब मर्जी खाया, जब मर्जी पढ़ने बैठा, जब मर्जी मोबाइल पर बैठ गया, हमें ध्यान ही नहीं रहता इस चीज का, क्योंकि हमने कभी नियम बनाए ही नहीं उसकी जिंदगी में, हमारे अपने नियम नहीं बने इसलिए। और जब बच्चा ऐसा अव्यवस्थित होता है तो आगे उसे भविष्य में बहुत समस्याएं होती हैं, बहुत समस्याएं। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जिस समय मैं डूंगरपुर में आई, मेरी सेवा डूंगरपुर आश्रम में लगी, तो एक भाई था, लगभग 18-19 साल का लड़का होगा। तो जब आश्रम में आया, ज्ञान लिया था, उसने सेवा करता था, तो एक बार दिवाली का कार्यक्रम था, तो उसमें कुछ डेकोरेशन हुई थी, तो एक शीट थी, एक चादर थी जिसे फोल्ड करना था। तो मैंने उस भाई को बोला कि आप इसे फोल्ड करो, मैं 1 मिनट में आती हूँ जरा अंदर से। आप हैरान होंगे, 10 मिनट बाद जब मैं वापस आई तब तक भी वो चादर को फोल्ड ही कर रहा था, और उसे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि पकड़नी कहां से है। कितनी हैरानी की बात है। उस समय इतना, मतलब एक गुस्से का भाव भी आया, एक दया का भाव भी आया, प्रभु कैसे लोग हैं ये, इस उम्र में भी नहीं, ये काम भी नहीं आते। फिर समझ आई कि गलती इनकी नहीं है, गलती तो इनके ऊपर वालों की, जिन्होंने इन्हें आज तक सिखाया नहीं। क्या हम सिखाते अपने बच्चों को व्यवस्था?
जब हम किसी के घर जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आती हैं बच्चों की, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं मानती, ऐसा करते हैं, ऐसा अपना स्कूल से आके बैग फेंक देते हैं, जूते कहीं फेंक देते हैं, किताबें कहीं पड़ी होती हैं। बहुत सारे माता पिताओं की शिकायतें होंगी, है ना, गर्दन हिल रही है बहुत सारे लोगों की। लेकिन क्या हमने बचपन से उनको ये आदतें डाली? नहीं। उसने जूते उठाकर फेंके तो हमने उठाकर कबड़ में रख दिए, उसने बैग फेंका तो हमने उसकी जगह लाकर रख दिया। क्या हमने बच्चे को एक थप्पड़ लगाकर कहा अपनी चीजों को अपनी जगह रख? नहीं। मोह, क्योंकि मोह इतना है, बच्चे को कष्ट नहीं होना चाहिए। अरे वो 4-5 घंटे स्कूल में पढ़ के आया तो आप पे एहसान करके आया क्या? अपने लिए पढ़ के आया है। लेकिन हम इतनी बड़ी उसकी रेस्पेक्ट बना देते हैं, इतना बड़ा उसका पद बना देते हैं कि जैसे बहुत बड़ा काम करके आया है, अब हम उसके नौकर बनकर उसका काम करें। क्यों? बचपन में तो हमें ये चीजें समझ आती हैं, लेकिन जब धीरे धीरे यही चीजें उसकी आदतें बन जाती हैं तब हमें दुख होता है। हमें लगता है ये ऐसा नहीं करता, ये ऐसा नहीं करता, अब इतना बड़ा हो गया अब भी नहीं करता। जब छोटे में नहीं किया तो बड़े में कैसे करेगा? छोटे में ही आप बबूल का पेड़ बोओगे तो बड़े होकर आम कैसे देगा? ये तो बचपन से ही करना पड़ता है। थोड़ी सी कठोरता जरूरी है जीवन के अंदर, व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बच्चों का एक टाइम टेबल बनाए, इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है, इस समय खाने का समय है, ये आपका टीवी देखने का, फोन देखने का समय, हर चीज का समय हो। हम किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे, आप हर काम को एक समय सारणी के अनुसार करें। आप बनाएं अपने बच्चों के जीवन में ऐसी व्यवस्थाएं। अगर नहीं बना पाए तो इसका परिणाम हमें ही भविष्य में देखना पड़ेगा, हमें इसका परिणाम मिलेगा। इसलिए हम ध्यान रखें इन चीजों का। बहुत छोटी सी चीज है ये, लेकिन आंखों से ओझल हो जाती है, भविष्य ही बिगाड़ देती हैं। दूसरी चीज, बच्चों के व्यवहार का विकास। आपने उसकी आदतों का, लाइफस्टाइल का तो विकास करना ही है, उसके व्यवहार का विकास भी बहुत जरूरी है। अब व्यवहार में क्या आता है? सबसे पहली चीज, क्या आपने अपने बच्चे के अंदर सुनने की आदत डाली? सुनने की आदत समझते हैं। जैसे आपके घर में आपसे कोई बात कर रहा है, कोई बड़ा छोटा कोई भी बात कर रहा है, तो हम क्या करते हैं? चलते फिरते उसकी बात को आधा कान देते हैं और आधी अनसुनी कर देते हैं। करते हैं ना ऐसा बहुत बार? किसी काम में लगे होते हैं तो आधी बात सुनी और आधी छूट गई, होती है ऐसी चीजें। क्योंकि हम एक अच्छे श्रोता नहीं है, हम एक अच्छे सुनने वाले नहीं हैं। और जो व्यक्ति एक अच्छा श्रोता नहीं होता वो एक अच्छा वक्ता भी नहीं होता, वो अच्छा बोलता भी नहीं है, ये निश्चित है। अब क्योंकि हम ऐसे व्यवहार को करते हैं तो हमारा बच्चा भी क्या करता है? हम उसे बोलते रहे वो अपना लगा है फोन में, हम उसे बोलते रहे वो लगा अपने कुछ भी काम करने में। होता है ना ऐसा? क्योंकि वो अच्छा श्रोता नहीं है, सुनने की आदत हमने कभी डाली नहीं। हमने कभी उसे सिखाया ही नहीं कि बेटा जब कोई बात कहता है, बड़ा कोई कुछ कह रहा है, कोई आपके अच्छे की बात कह रहा है, जो भी कह रहा है उसे बैठकर सुने। जब सुनेंगे तो मनन कर पाएंगे, सुनेंगे नहीं तो सोचेंगे कहां से? अब बच्चा अपनी धुन में मगन है, हम उसको कहते हैं ये मत कर, ऐसा हो जाएगा, देख हमने ये किया, हमने ये किया, उसने आपकी बात सुनी नहीं तो समझेगा कैसे? इसलिए सुनने की आदत उसके अंदर विकसित हो। दूसरी चीज, उसकी वाणी कैसी है, उसकी भाषा कैसी है। एक बार हम किसी के घर गए, जब उसके बहुत छोटा सा बच्चा था, लगभग मेरे ख्याल से 3 या 4 साल का बच्चा रहा होगा। जब हम उस बच्चे के पास गए, उसके दादाजी ने कहा अच्छा चलो दीदी को प्रणाम करो। बच्चा मुंह फुलाकर खड़ा हो गया उधर। दादाजी ने बड़े उससे कहा अरे बेटे दीदी है प्रणाम करो। दादाजी पर ही हाथ उठा दिया। दादाजी ने कहा अरे ऐसे नहीं करते। बड़ा पुचकारा दुलारा, दादाजी को ही गाली दे डाली। अब भी दादाजी को समझ नहीं आ रही, अब भी उसे बड़े प्यार से मेरा राजा बेटा, चल अच्छा कोई बात नहीं, दीदी को वो फिल्म का गाना ही सुना दे। अब बच्चा थोड़ा मूड में आया होगा, क्योंकि मूडी होते हैं, मूड में आया, उसने गाना सुनाया। दादाजी इतने खुश जैसे बच्चे ने कोई तीर मार दिया हो। हमें बड़ा दुख हुआ। हमने उस समय उन पिताजी से कहा पिताजी आप क्या बच्चे को ऐसे ही संस्कार देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि बड़ा होकर भी आपका बच्चा ऐसा ही बने? उसने कहा अरे नहीं नहीं, ये तो अभी छोटा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा।
हमने कहा बड़ा होकर कैसे समझ जाएगा, जब अभी नहीं समझ रहा आपकी बात। अभी तो ये कोरा कागज है, इस पर लिख दो जो लिखना चाहते हो। एक लिखे हुए कागज पर तो आपको पहले मिटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ता है उसे, और मिटाने के बाद भी उस पर सारे कागज साफ नहीं हो जाता। आप किसी कागज पर कुछ लिख दें, फिर उसे रब करें, मिटाएं, तो क्या पूरा साफ हो जाता है कागज? फिर भी निशान बने रहते हैं। उस पर कैसे लिखोगे आप अच्छा, कैसे स्वच्छ लिखा जाएगा? इसीलिए हम अपने बच्चे की वाणी के अंदर मधुरता दें, लेकिन कैसे? अब बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत रहती है, हमारा बच्चा ना बड़ी गालियां देनी सीख गया है, बहुत झगड़ता है, बहुत ऊंची आवाज में बात करता है। मैं आपसे प्रश्न करती हूं कि आप अपने घर में जब बात करते हैं तो आपकी आवाज कैसी रहती है? कैसी रहती है? बताएं जरा, कैसी रहती है? ईमानदारी से बताएंगे। हमें जयकारा लगाया सच्चे दरबार की जय, तो सच ही बोलना है। कैसे बोलते हैं? जोर से बोलते हैं। और यदि हमारा बस चले तो इतना जोर से बोलते हैं कि दूसरे वाला तो बेचारा चुप ही हो जाता है। ऐसे ही होता है ना। हम खुद अपने आचरण से हार्श शब्द, हार्श वर्ड्स, यानी कठोर शब्द बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलते हैं जो दूसरे को चुभ जाए, और हम उम्मीद करते हैं हमारी संतान हमसे वो सीखे जो हम चाहते हैं। क्या ऐसा संभव है? इज इट पॉसिबल? नहीं, ये संभव हो ही नहीं सकता। पुराने समय में, बचपन में, शायद सेकंड क्लास में हमने एक दोहा सुना था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आगे क्या है? औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, खुद आपहु शीतल होए। पर आज की डेट में पता है ये दोहा कैसा हो गया? कहते ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, सुनने वाला 10 दिन तक जोर जोर से रोए। हमने ऐसी वाणी बना ली आज। और ये बच्चों ने जो सीखी, ये कहां से सीखी? हमसे सीखी। हमने उन्हें वो दिया, वो उन्होंने ले लिया। क्योंकि हर बात शब्दों में नहीं सिखाई जाती, बहुत सारी चीजें व्यवहार से सीख लेते हैं बच्चे। बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जो आपको करते हुए देखते हैं वैसा ही करने लग जाते हैं। एक बार एक छोटी सी बात मुझे याद आई। एक बार एक बच्चा, छोटा सा बच्चा अपनी दादी के पास गया। उसने कहा दादी बोल टें। दादी ने कहा ये क्या बात हुई? कहते दादी एक बार बोलना टें। दादी ने कहा चल छोटा, कहते टें। बच्चे ने बड़ा उदास होकर दाएं बाएं देखा। उसने कहा दादी फिर से बोल टें। दादी ने कहा अरे क्या हो गया? उसने कहा दादी बोलना एक बार टें। दादी ने कहा टें टें टें, ले हो गया। बच्चा बहुत मायूस हो गया। उसने कहा दादी कुछ भी तो नहीं मिला। दादी ने कहा क्या मिलना है? कहते दादी मम्मी कहती है जब दादी टें बोलेगी तो हमें सारा पैसा मिल जाएगा। कहां से सीखा? जैसा आपका व्यवहार था वैसा ही उन्होंने सीख लिया। इसलिए हम सबसे पहले, किसी ने बहुत सुंदर कहा, टू रीमेक सोसाइटी फर्स्ट यू विल हैव टू रीमेक योरसेल्फ। यदि आप समाज को बदलना चाहते हैं तो आरंभ, शुरुआत आपको अपने आप से ही करनी पड़ेगी। पहले हमें खुद बदलना पड़ेगा। आज तो हम अपनी बातों पर पॉलिश कर देते हैं, हमने तो इस परिस्थिति में ऐसा कहा था, लेकिन आपसे कोई नहीं पूछेगा आपने कब गुस्सा किया, आपने कब जोर से बोला, कब आपने बुरे शब्दों का प्रयोग किया। आपका बच्चा आपके व्यवहार से अपने आप सीख लेगा, उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप मुझे बताइए, आज स्कूल्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर शिक्षा दी जाती है, लेकिन क्या कोई ऐसा भी स्कूल या कॉलेज है जहां पर गाली देनी सिखाई जाती हो? बताएं जरा, ध्यान इधर ही रखें आप, कोई बात नहीं। है कोई ऐसा स्कूल जहां गाली देनी सिखाते हो, जहां झगड़ा करना सिखाते हो? तो फिर कहां से सीख लेते हैं? कोई स्कूल नहीं है। लेकिन हर बच्चे को पढ़ाई करनी आए या ना आए, पर गाली देनी भी सबको पता है, झगड़ा करना भी सबको आता है। कहां से सीख लिया? व्यवहार से। इसके लिए कोई स्कूल की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमें अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है, अपने व्यवहार को बदलने की जरूरत है। जब हम उस स्तर पर काम करेंगे तो हमारी संतान के अंदर भी अच्छा व्यवहार आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सत्य बोलने की आदत, सच बोलने की आदत। हम अपने बच्चों के अंदर, आज हम अपने बच्चों की एक शिकायत करते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। ये होता है ना, होमवर्क करने के लिए कहो मैंने कर लिया, ये काम कर लो मैंने कर लिया।
और बाद में पता चलता है काम तो हुआ ही नहीं अभी तक। ये झूठ बोलने की आदत कहाँ से सीखी? हमसे आपसे ही सीखी ना, क्योंकि हम भी कई बार बहुत छोटी छोटी सी बातों पर अपने बच्चों के सामने झूठ बोल जाते हैं। हमें लगता है हमारी मजबूरी थी इसलिए हमने बोल दिया, लेकिन बच्चे ने आपकी मजबूरी नहीं देखी, उसने आपका व्यवहार देखा। इसीलिए माताओं बहनों, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे सर पर ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी संतान को सत्य बोलना सिखाएं, सच बोलना सिखाएं, हर परिस्थिति में सच बोलना सिखाएं। लेकिन इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। हो सकता है कई बार सच बोलने का परिणाम हमें बुरा मिले, उसके कारण बहुत कुछ गलत हो सकता है, लेकिन ये बात भी आपने हमेशा सुनी होगी, जीत सत्य की ही होती है, सच की ही होती है। इसीलिए अपनी संतान को हम ये आदतें डालें उनके अंदर। इसके बाद आता है तीसरा पहलू। पहला पहलू क्या था? किस चीज का विकास करना है? बताएं जरा, आपका टेस्ट ले लेते हैं छोटा सा। सर्वांगीण विकास। सबसे पहले किस चीज का? आपकी आदतें, लाइफस्टाइल, आपका जीवन का ढंग क्या है। दूसरा, आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर क्या है। और तीसरा है आपके स्वास्थ्य का विकास, बच्चे के स्वास्थ्य का विकास। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ। अब हेल्थ का मतलब क्या होता है बताएं जरा, स्वास्थ्य का मतलब क्या है बताओ जरा, ये तो सबको पता होगा बहुत। हाँ जी बताएं। हमारा बीमारी और चोटों से दूर रहना हमारा स्वास्थ्य है। हाँ, बीमारी और चोटों से दूर रहना, गुड। लेकिन अगर एक व्यक्ति शरीर से बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, बिल्कुल हाँ हट्टा कट्टा है, खूब लंबा चौड़ा दिखता है, लेकिन वो मानसिक रूप से पागल है, क्या हम कहते हैं स्वस्थ है व्यक्ति? इज इट हेल्दी? नहीं। क्यों? वो तो स्वस्थ है, ना चोट है ना बीमारी है। क्योंकि स्वास्थ्य के अंदर केवल शरीर नहीं आता। जब एक व्यक्ति तन से, मन से, बुद्धि से स्वस्थ होता है तो वो स्वस्थ कहलाता है, तो वो हेल्दी कहा जाता है। अब हम इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं तो फिर इसको वाइंड अप कर देंगे। अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा हो गया है तो फिर ठीक है, आप बोल सकते हैं। वी कंटिन्यू। चलिए, हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की। सबसे पहले आता है शारीरिक स्वास्थ्य। शरीर से बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है? आजकल क्योंकि हर खाने में पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, रसायन हैं, और इसके कारण भोजन भी अशुद्ध ही है, हमारी दिनचर्या भी काफी उल्टी पुल्टी होती जा रही है, तो स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। और उसमें भी दूसरी चीज, हमारी भूमिका क्या रहती है? अक्सर माताओं की ये चिंता रहती है, समस्या रहती है, जो हमारे पास लेकर आते हैं कि हमारा बच्चा सब्जी नहीं खाता। एक बहन जी हमारे पास आई, उन्होंने कहा हमारा बेटा सब्जी नहीं खाता, कोई हरी सब्जी से ना गलकी पसंद है, ना इसे लौकी पसंद है, ना टिंसी खाता है, बस इसे क्या चाहिए? आलू और भिंडी। आजकल बहुत सारे बच्चों की चॉइसेस हैं, उसके अलावा कुछ खाने को तैयार नहीं है। अब हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में? अगर वो ये खाने को तैयार नहीं है तो हम अलग से उसके लिए वही बनाएंगे जो वो खाना चाहता है। ऐसा ही करते हैं ना? हमें लगता है बच्चा सुबह से भूखा है, यहां भी मोह आ गया फिर से हमारे आगे, और जैसे ही मोह आया तो हमने उसकी एक बुरी आदत को स्वीकार कर लिया। आप जानते हैं द्रौपदी, जो बात हमने अभी सुनी कि द्रौपदी ने परिहास किया था, उपहास किया था। हालांकि श्री गुरु आशुतोष महाराज जी बताया करते हैं द्रौपदी एक ब्रह्म ज्ञानी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने तो मात्र दुर्योधन को देखा भर था और उसे अपना अपमान महसूस हुआ, क्योंकि दुर्योधन की प्रवृत्ति ऐसी थी। लेकिन वही आप देखें इसका कारण क्या था? दुर्योधन की मां, उसके पिता, जो बचपन से दुर्योधन को जानते थे, लेकिन उन्होंने हर गलत बात को स्वीकार किया। जैसा दुर्योधन ने कहा वैसा वैसा ही मानते चले गए, मोह के इतने अधीन हो गए कि बचपन में छोटी छोटी सी गलत चीजों को माना और उसका परिणाम महाभारत जैसा एक महायुद्ध खड़ा हो गया। हम भी बहुत छोटी छोटी सी चीजों से शुरुआत करते हैं। बहुत छोटी सी चीज है, बच्चे को भूख लगी है, उसने खाना नहीं खाया, तो चलो हम वो बना देते हैं जो उसको पसंद है।
छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस चीज से हमने क्या किया, बच्चे की हर आदत को स्वीकार करने का एक पहल कर दी। अब वो जो कहेगा उसे पता है मम्मी मान लेगी मेरी बात। अब वो जो कहेगा, और धीरे धीरे शुरू में बहुत छोटी सी चीजों से होती है और धीरे धीरे बड़ी 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 करके एक दिन वो विशाल रूप में हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चे को स्वस्थ बनाएं, उसे अच्छा खान पान दें, उसे सब्जियां खाने सिखाएं, दूध पीना सिखाएं, अच्छा हेल्दी फूड लेना सिखाएं, जंक फूड्स को उसकी जिंदगी से हटाएं। ये हमें करना है। एक बहन मिली, उन्होंने कहा दीदी आपको पता है मेरा बच्चा हरी सब्जियां नहीं खाता था। हमने कहा फिर अब खाने लगा? कहते हाँ। हमने कहा ऐसा कैसे हुआ? उन्होंने कहा मैंने एक काम किया, कुछ दिन तो मैंने इसकी बात मानी, लेकिन फिर मुझे लगा इसका रोज का यही काम है, ऐसे तो ये पता नहीं कितनी चीजें अपनी मनवाने लग जाएगा। कहते मैंने उसके बाद एक काम किया, अब मैं हरी सब्जी जब भी बनाती तो मैं उसके पास लेकर जाती, खा। वो जिद पर अड़ जाता नहीं खाऊंगा, और कुछ नहीं खाता। मैंने कहा ठीक है अब नहीं खा। मैंने उस समय अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। उसने सुबह नहीं खाया, दोपहर नहीं खाया, शाम हुई, उसने कहा मम्मी ये बना दो। मैंने कहा नहीं, आज जो सुबह की सब्जी रखी है वही खाएगा तू, शाम को हम अपने लिए दूसरी बनाएंगे पर तुझे वही खानी है आज। कहते दीदी मुझे ये बात समझ आ गई, एक दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, कब तक नहीं खाएगा? एक बार आपको कठोर होने की जरूरत है, लेकिन उसका भविष्य, उसका स्वास्थ्य बन जाएगा, उसे अच्छी आदतें बन जाएंगी। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? नहीं तो कब करेंगे, कब आदतें डालेंगे? अच्छे स्वास्थ्य के अंदर यदि हम बात करें तो हमारा आयुर्वेद कहता है, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को योग से जुड़ना चाहिए, क्योंकि योग आपके तन को, आपके मन को, दोनों को स्वस्थ करता है। कैसे? अक्सर हम जब पूछते हैं आपसे क्या आपका बच्चा योगा करता है, एक्सरसाइज करता है, प्राणायाम करता है, तो हम सबका क्या जवाब होता है कि वो तो पूरा दिन खेलता रहता है, उसकी तो वैसे ही इतनी एक्सरसाइज हो जाती है। हम अगर माताओं बहनों से पूछते हैं क्या आप योगा करती हैं, तो उनका जवाब होता है हम तो घर के इतने काम करते हैं, गाय भैंसों के काम है, हमारी तो पूरे दिन ऐसी कसरत हो जाती है। लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ी गलती है हमारी, भ्रम है ये हमारा, क्योंकि योगा कुछ और है। जिस समय हम सुबह उठकर, जल्दी उठकर कुछ व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा करते हैं, आप जानते हैं उसका कितना लाभ हमें मिलता है? उससे हमारे शरीर का, हमारे मन का, हमारी बुद्धि का विकास होता है। हमारी जब हम घर का कोई काम करते हैं तो हमारे शरीर के कुछ भागों की एक्सरसाइज होती है। जैसे आपने कपड़े धोए, आपके हाथों की एक्सरसाइज हुई, आपने चलकर कोई काम किया, आपके पैरों की एक्सरसाइज हो गई, लेकिन बाकी आपके ऑर्गन्स, बाकी शरीर के भाग तो सुस्त पड़े हैं, और धीरे धीरे करते करते ये हमारी शरीर में बीमारियों को ले आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति रोज नियमित योगा करता है वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। और जहां तक बच्चों की बात करें, हम अपने बच्चों को कहते हैं जी ये तो खेलते रहते हैं, इनकी तो ऐसी एक्सरसाइज हो जाती है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप में से ऐसे भी लोग होंगे जिनके बच्चों की ये शिकायत रहती है कि हमारी एकाग्रता नहीं बनती पढ़ने में, होता है? या जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, होती है बच्चों के साथ प्रॉब्लम। कुछ पेरेंट्स भी आते हैं, ये तो जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, ये एग्जाम जैसे ही पेपर सामने आया जो पढ़ा है सब वॉश आउट हो जाता है, होता है ना ऐसा बच्चों के साथ। इसका समाधान पता है क्या है? अपनी याददाश्त को तेज करने के लिए, अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए बहुत अच्छा साधन है, आप नियमित रूप से योगा करें। क्यों करें? योगा क्या करता है? आपने शायद सुना होगा, मेडिकल साइंस के अंदर ऐसा कहा गया है कि जिस समय एक व्यक्ति, उसके ब्रेन की, उसके दिमाग की जितनी भी सेल्स हैं, नर्व्स हैं, शायद मुझे लग रहा है बहुत आगे जा रहा है, या थोड़ा नीचे आ जाए, आपके सर से ऊपर तो नहीं जा रहा, थोड़ा चलिए। हमारी साइंस बताती है कि एक व्यक्ति के पूरे शरीर के अंदर जितनी भी नाड़ियां होती हैं, नसें होती हैं, उनमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब वो वायु जो हम श्वास के द्वारा अंदर ले जाते हैं, शुद्ध वायु, ऑक्सीजन हमारी जब सारी नसों में जाती है तो हमारा शरीर बहुत अच्छे से काम करता है, हर ऑर्गन बहुत अच्छे से काम करता है।
लेकिन जहां भी हमारे शरीर के भाग में ऑक्सीजन कम जाती है, उसी शरीर के अंग में समस्या होने लग जाती है। अब जिन बच्चों को या बड़ों को भूलने की बीमारी है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उसका कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्रेन सेल्स तक नहीं जाती, हमारे दिमाग की नसों तक नहीं जाती। क्योंकि इस पूरे वातावरण के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति काम करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है, जो हर चीज को नीचे खींचती है। तो हमारी बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन है, उस शक्ति के कारण वो नीचे जाती है। इसीलिए हमारे दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और हमें भूलने की या पढ़ाई में मन ना लगने की, किसी काम में मन ना लगने की समस्या भी होती है। और इसके लिए जब आप योगा करते हैं, रोज नियमित रूप से योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे पूरे शरीर में घूमती है और हमारा शरीर और हमारा मन बहुत ही स्वस्थ रहता है। ये एक बहुत कारगर तरीका है। अपने बच्चों को सिखाएं ये आदतें, जिससे वो भविष्य के अंदर कभी बीमार नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा भी तो बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा। कोरोना टाइम में भी लेटेस्ट ही हमने देख लिया, परिणाम सामने ही है हमारे। जिनके इम्यून सिस्टम मजबूत था वो निकल गए, और जिनका इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम थी, वो आज तक भी परिणाम भोग रहे हैं। देख लिया हमने इसका परिणाम सबने। इसीलिए हम अभी से देखिए, जब घर के अंदर आग लग जाए उस समय कुआं खोद कर आग बुझाई जाती है क्या? बताएं जरा। या पहले से कुआं खोद कर रखना पड़ता है? पहले से ही रखना पड़ता है। अब बीमारी आए उसके बाद हम सब शुरू करें, ये कहाँ की समझदारी है? इससे बेहतर है पहले ही शुरू कर लें। अभी तो कोरोना है, पता नहीं आगे क्या हो, किसी को नहीं पता भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। इसीलिए तन से मन से स्वस्थ रहें, और उसके बाद है बुद्धि से स्वस्थ रहें। अब बुद्धि से स्वस्थ रहने का मतलब क्या है? हमारे अंदर श्रेष्ठ विचार हों, सकारात्मक विचार हों, पॉजिटिव थॉट्स हों। ये है हमारी बुद्धि का विकास। अक्सर हम अपने बच्चे के अंदर बहुत सारी चीजें डाल देते हैं, उसे बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे की जो क्षमता है, बुद्धि की क्षमता है, वो नहीं बढ़ पाती। जैसे सही और गलत को पहचानने की क्षमता। महाभारत के अंदर एक बहुत सुंदर बात आती है। दुर्योधन एक जगह अपनी बात कहता है, उसने कहा, जानामि धर्मम न मैं आचरति, जानामि अधर्मम न मैं निवृत्ति। हे प्रभु, मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर मैं उस धर्म का पालन नहीं कर सकता। मैं जानता हूं अधर्म क्या है, गलत क्या है, पर मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि उसके माता पिता ने उसकी ये शक्ति कभी विकसित ही नहीं की। उसे बुद्धि के स्तर पर ऐसा बनाया ही नहीं कि वो सत्य को पकड़ पाए, सही को पकड़ पाए और झूठ को छोड़ पाए। ये गलती वहीं से चली आ रही थी। ऐसे ही हम अपने बच्चों को सही और गलत की पहचान करनी सिखाएं, और मात्र पहचान करनी नहीं सिखाएं, बल्कि सही को जीवन में लागू करने की और गलत को छोड़ने की आदत भी हम विकसित करें। लेकिन कैसे करें? ये तो आया करनी है, पर कैसे? ये एक महाप्रश्न है। इसके लिए एक उपाय है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारी मन और बुद्धि का स्वभाव जानते कैसा है? पानी के जैसा है। अब पानी का क्या गुण होता है? आप अगर मान लीजिए मेरे हाथ में एक गिलास पानी है और मैं उस पानी को गिराती हूं, तो पानी कहां जाएगा? कहां जाएगा? नीचे या ऊपर? आपका तो ऊपर जाएगा, बच्चों का ही नीचे जाएगा। किस किस का ऊपर जाएगा? अगर मान लीजिए मैं छत के ऊपर खड़ी होकर पानी नीचे गिराऊं तो कहां जाएगा? तब तो ऊपर जाना चाहिए, मैं ऊपर खड़ी हूं, नीचे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी का गुण है नीचे की ओर बहना। ऐसे ही हमारे मन और बुद्धि का स्वभाव है नीचे की ओर बहना, मतलब बुराइयों की ओर बहना। छोटी सी चीज समझते हैं। एक बच्चे को पढ़ने के लिए कहा जाए, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, लेकिन वहीं फोन पर, टीवी पर कोई गाना आ रहा है तो याद नहीं कराना पड़ता, 2 बार सुनते याद हो जाता है ना? क्योंकि हमारा मन बुराई की ओर जल्दी जाता है, नेगेटिविटी को जल्दी कैच करता है। अब क्योंकि मन पानी के जैसा है, तो इसे ऊंचा कैसे उठाएं? क्या आपके पास कोई उपाय है कि पानी को गिराएं और वो ऊपर की ओर जाए? है कोई उपाय? नहीं ना? है एक उपाय।
क्या? आप उस पानी को एक बर्तन में भरिए और गैस पर चढ़ा दीजिए, वो भाप बनकर ऊपर ही उठेगा। ऐसा ही है ना? यही मन को, बुद्धि को ऊपर उठाने का तरीका है। जब हम अपने इस मन को ध्यान में लगाते हैं, ध्यान मतलब ईश्वर के ध्यान में लगाते हैं, ईश्वर की भक्ति में लगाते हैं, तो क्योंकि भक्ति ऊपर की ओर उठाती है, भक्ति श्रेष्ठ है, जब हम अपने मन को उस ध्यान में लगाते हैं तो हमारा मन नीचे से छोड़कर ऊपर की ओर उठने लग जाता है। मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको। आप सबने महाभारत में अर्जुन के विषय में पढ़ा होगा, सुना होगा, टीवी में देखा होगा। अर्जुन जो एक बहुत बड़ा योद्धा है, लेकिन जिस समय महाभारत का युद्ध अभी शुरू ही होना है, शुरू नहीं हुआ, शुरू होना बाकी है, अर्जुन भगवान कृष्ण को कहता है मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। मन के अधीन हो गया, नीचे की ओर बहने लगा। भगवान कृष्ण गीता के लगभग 10 अध्याय तक अर्जुन को समझाते हैं, भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग, ना जाने क्या क्या समझाया, लेकिन अर्जुन कहता है मैं नहीं लड़ सकता। हार गया, हारने को तैयार, अपने मन से हार गया। उस समय भगवान कृष्ण क्या करते हैं? अर्जुन के भीतर अपने विराट स्वरूप को प्रकट कर देते हैं और अर्जुन को कहते हैं अर्जुन देख मैं कौन हूं। और उस समय जब अर्जुन को ज्ञान देते हैं, ध्यान का मार्ग देते हैं, वही अर्जुन जो हारा हुआ था, जो युद्ध के लिए मना कर रहा था, वही अर्जुन क्या कहता है? नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति लौटाई, बताइए अब क्या करना है। यानी नीचे बहता मन ऊपर की ओर उठ गया और अर्जुन उस युद्ध को लड़ता है, और केवल लड़ता नहीं है बल्कि जीत भी जाता है। हमारे साथ भी तो ऐसा होता है। जब एग्जाम आते हैं हमें लगता है हम नहीं कर पाएंगे, पता नहीं फेल होंगे पास होंगे। हमारे जीवन में भी कभी कोई परिस्थिति आती है, हमें लगता है पता नहीं क्या होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कैसे निकले इस समस्या से। लेकिन उपाय एक ही है, ईश्वर का आधार लिया जाए, आध्यात्म का आधार लिया जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा भी जो 2 महानुभाव हमसे पहले आए थे, उन्होंने कहा हम प्योरली, विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक हैं। बहुत अच्छी बात है, आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपसे, हालांकि ये विषय से थोड़ा अलग है, लेकिन क्योंकि विषय के अनुरूप ही है तो समझते जरूर चलेंगे। आध्यात्मिक होने का अर्थ क्या है? कोई बताएगा आप में से? आध्यात्मिक होना किसे कहते हैं? बताओ भाई, किसी को नहीं पता? रायकी गांव में पता तो ऐसा शर्मा रहे हैं, बोलना नहीं चाहते। बताएं जरा, आध्यात्मिक होने का मतलब क्या है? हमें लगता है आध्यात्मिक मतलब वो व्यक्ति जो पूजा पाठ करता है, व्रत उपवास करता है, मंदिरों में, तीर्थों पर, यात्राओं पर जाता है, यही ना? लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं ऐसा व्यक्ति केवल मात्र जो बाहरी क्रियाओं से जुड़ा होता है, केवल वही आध्यात्मिक नहीं होता। आध्यात्मिक वो होता है जो आध्यात्म को जानता है। आध्यात्म क्या है? 2 वर्णों से मिलकर बना है, आत्मा जमा अध्ययन। जो अपनी आत्मा का अध्ययन करता है, जो अपनी आत्मा को देखता है, अपने भीतर बैठे ईश्वर को देखता है, जिसने अपने भीतर बैठी उस परम शक्ति, ईश्वरीय शक्ति को देखा है, वो वास्तव में आध्यात्मिक है। जैसे विवेकानंद, जो साधारण से नरेंद्र थे, कोई नहीं जानता था जिन्हें, लेकिन वही नरेंद्र जब आध्यात्म से जुड़े, अपने अंदर बैठे ईश्वर से जुड़े, तो वही नरेंद्र विवेकानंद बनकर समाज के सामने एक आदर्श बनकर खड़े हो गए। मूल शंकर को कोई नहीं जानता था, लेकिन वही मूल शंकर जब आध्यात्म से जुड़े, अपने अंदर बैठे ईश्वर को देखा, उनका ध्यान किया, तो वही मूल शंकर दयानंद सरस्वती के रूप में समाज में आए, आर्य समाज की स्थापना कर दी उन्होंने। नामदेव को कोई नहीं जानता था, लेकिन वही नामदेव जब आध्यात्म से जुड़े तो भक्त नामदेव बनकर खड़े हो गए। मीरा, वो भक्त मीरा कब बन पाई? जब अपने अंदर आध्यात्म से जुड़ी। ऐसे ही हम सभी के अंदर, श्री गुरु आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं, हम सभी के अंदर विवेकानंद, दयानंद, मीराबाई, लक्ष्मीबाई, सब हम सबके भीतर है। बस जरूरत है उसे जागृत करने की, और उसे जागृत करने के लिए चाहिए एक समय का पूर्ण गुरु। जैसे विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस मिले, अर्जुन को कृष्ण मिले,
जैसे राम को वशिष्ठ मुनि मिले, जैसे नामदेव को विशोबा खेचर मिले, जैसे मूल शंकर को विरजानंद जी मिले, ऐसे ही जब हमें भी कोई पूर्ण गुरु मिल जाएंगे जो हमारे भीतर उस ईश्वर का दर्शन कराएंगे और हम आत्मिक रूप से विवेक सम्मत होकर अपने जीवन को एक सही दिशा में बढ़ा पाएंगे, तो निश्चित रूप से हम अपनी संतान को भी एक सही दिशा दे पाएंगे। इतिहास में आप सभी ने शायद नाम सुना हो रानी मदालसा का, जो एक ब्रह्म ज्ञानी रानी थी। और घटना बताती है कि जिस समय रानी मदालसा गर्भवती थी तो वो अपनी संतान को गर्भ से ही एक ही बात कहा करती थी, शुद्धो असि बुद्धो असि। हे मेरी संतान, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम ईश्वर स्वरूप हो, तुम्हारा कोई शरीर नहीं है, तुम उस ईश्वर की संतान हो, इसलिए रोना मत। और घटना बताती है उस रानी मदालसा का जो पुत्र था, पहला पुत्र विक्रांत, वो एक सन्यासी बनकर जन्मा। उसने जन्म लेने के बाद अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण सन्यास को धारण किया। जब दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी वो बचपन से यही सिखाती थी, वो भी एक सन्यासी बना जिसका नाम था सुबाहु। तीसरा पुत्र अरिमर्दन, वो भी एक साधु बना। राजा को बड़ी चिंता हुई, उसने कहा रानी अगर इसी तरह से सारी संतानें सन्यासी हो जाएंगी तो राज्य कौन चलाएगा, इसलिए अपनी संतान को संस्कार दो कि वो एक श्रेष्ठ राजा बने। और उस समय रानी मदालसा अपनी चौथी गर्भवती संतान को गर्भ से ही संस्कार देती थी कि तुम एक श्रेष्ठ आत्मा हो, लेकिन तुम्हें ईश्वर के कार्य के लिए एक श्रेष्ठ राजा बनना है, धर्मज्ञ बनना है, नीति के साथ राज्य का पालन करना। और घटना बताती है उसका चौथा पुत्र जिसका नाम अलर्क था, वो एक बहुत अच्छा राजा बना। ये है माँ की भूमिका। सुनीति जो ध्रुव की माँ थी, घटना सबने सुनी है, बहुत छोटी सी घटना है। ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है, सौतेली माँ ने उतार दिया, जा मेरे गर्भ से जन्म लेना तो अपने पिता की गोद में बैठना। वो अपनी माँ के पास जाता है, माँ को जाकर कहता है कि मुझे सौतेली माँ सुरुचि माँ ने पिता की गोद से उतार दिया। चाहती तो सुनीति ये कह सकती थी कि कोई बात नहीं, आज के बाद जाने की जरूरत नहीं है, अरे वो तो है ही ऐसी। नहीं, क्योंकि वो एक ब्रह्म ज्ञानी थी, उसने अपने पुत्र को एक सही दिशा दी। उसने कहा ध्रुव, अरे साधारण पिता की गोद के लिए क्या रोता है, यदि प्राप्त करनी है तो परम पिता की गोद को प्राप्त कर, जा उसे प्राप्त कर ले। और अपने पिता को अपने पुत्र को एक भक्त बनाकर खड़ा कर दिया। ये होती है माँ। क्या हम ऐसी भूमिका निभा पाते हैं? अंत में एक छोटी सी बात के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगी। हमारे महापुरुषों ने बड़ा स्पष्ट कहा, बात कड़वी है पर बात सत्य है। कहते जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे व्यर्थ गवाए नूर। स्पष्ट कर दिया। कहते जननी एक माँ जन्म दे, जननी जने तो भक्त जन, या तो एक भक्त को जन्म दे क्योंकि भक्त अपनी भक्ति से समाज का हित करता है, या दाता या एक दानी को जन्म दे जो अपने दान से समाज में श्रेष्ठ कार्यों को करे, या एक शूरवीर को जन्म दे जो सत्य के पथ पर चलकर अधर्म को मिटा दे। नहीं तो जननी बांझ रहे, नहीं तो बांझ रहना ही बेहतर है, व्यर्थ गवाए नूर। क्यों अपने नूर को व्यर्थ गवाना है? इसलिए हम भी अपनी संतान को ऐसे संस्कार दें कि वो समाज पर बोझ ना बने, बल्कि वो समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, अपने प्रति, आपके प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, विश्व के प्रति उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो उसे ईमानदारी से निभा ले। यदि आपने ऐसी संतानी समाज को दे दी तो युगों युगों तक ये समाज आपको नमन करेगा, आपके चरणों में झुकता रहेगा। जैसे आज माँ कौशल्या के चरणों में झुकते हैं, जैसे आज माँ यशोदा के चरणों में झुकते हैं, जैसे आज माँ मदालसा के चरणों में झुकते हैं, आप भी उनमें खड़े हो सकते हैं। नहीं तो चुनाव हमारे हाथ में है। इसलिए हम सभी अपने भीतर की उस शक्तियों को जागृत करें। यदि हम अपनी संतान को संस्कार देना चाहते हैं तो पहले हमें संस्कारी बनना पड़ेगा, हमें आध्यात्म का आधार लेना पड़ेगा, ऐसे गुरु को ढूंढना पड़ेगा जो हमारे भीतर बैठी उस मीरा को जागृत कर दे, हमारे भीतर बैठी उस ईश्वरीय शक्ति को, भगवान का दर्शन हमें करा दे। और जब हम उससे जुड़ेंगे तो हमारे अंदर सद्गुण आएंगे, हमारे अंदर अच्छाइयाँ आएंगी। और जब हमारे अंदर आएंगी तो हमें बच्चे को कहना नहीं पड़ेगा बेटा ये कर, फिर वो हमसे स्वयं सीखता चला जाएगा। इसलिए यही
हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, एक नैतिक कर्तव्य बनता है। हम सभी इसका ईमानदारी से पालन करें। ऐसी ही शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। बोलिए उमापति महादेव जी की, श्री सद्गुरु महाराज जी की, माँ जगदम्बे भवानी की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।